गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरमात्यपङ्कजम्। आज हम श्री गणेश चतुर्थी व्रत के विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 1 नवंबर दिन बुधवार को श्री गणेश चतुर्थी करवा चौथ का व्रत है। इसका नाम करवा चौथ भी है। तो ये क्योंकि पहले मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो चतुर्थी तिथि है उसके मालिक गणेश जी होते हैं। कोई भी चतुर्थी हो, चतुर्थी तिथि में अगर गणेश जी का पूजन और व्रत अनुष्ठान जो भी करते हैं वो बहुत ही सफल होता है। लेकिन उसमें से जो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी का नाम है करवा चौथ। अब करवा चौथ क्यों नाम पड़ा इसका? करवा इसलिए कहा, करवा का जो अर्थ होता है मैं बताना चाहता हूँ कि क्री धातु से उन प्रत्यय करके ये बनता है करक। संस्कृत में कहते हैं करक चतुर्थी, हिंदी में करवा कह देते हैं। तो इसका नाम है करक चतुर्थी, क्योंकि ये जो है करक चतुर्थी नाम इसलिए पड़ा, इसमें करक माने होता है कमंडल और कलश, करक माने कलश भी होता है। कई अर्थ करक के होते, यहाँ पर कलश अर्थ है और कमंडल अर्थ है। तो कहने मतलब कलश पर जो है गणेश जी का पूजन करना चाहिए। कलश स्थापित करके उसमें सब सारी वस्तुएं डाल करके और फिर कलश पर गणेश जी का आवाहन करके और उस पर जो है उनका विधिवत जो उनके पूजन में प्रधान दूर्वा होती है और मोदक लड्डू आदि होते हैं, और भी जो विधि विधान है पूजन सामग्री, षोडशोपचार या और लब्धोपचार से गणेश जी का पूजन कलश पर किया जाता है। तो इस प्रकार से गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब चंद्रोदय हो जाता है, अब की जो 1 नवंबर को जो गणेश चतुर्थी पड़ रही है उसमें चंद्रोदय 8 बजे रात में, उस समय जब चंद्रोदय हो जाए, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लग जाए, जब दर्शन हो जाए तो उस समय जो है उसी जो है कलश से, जो ये कलश होता है, कलश से गणेश जी को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देते हैं। चंद्रमा में गणेश जी की भावना, क्योंकि चंद्रमा में गणेश जी के विराजमान हैं, इस भावना से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। क्योंकि चंद्रमा जो आह्लादक होता है, अमृत वर्षण करता है, इसलिए गणेश जी को चंद्रमा के अंदर अर्घ देते हैं। चंद्रमा के सहित गणेश जी को अर्घ देते हैं ताकि हमारा जो है दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय हो, परस्पर प्रेम हो। और इस प्रकार से इस व्रत करने से अगर पति पत्नी में थोड़ा उतार चढ़ाव भी चल रहा है, जो भी अगर कोई वैमनस्य है वो दूर हो जाता है। और फिर क्या होता है, पति पत्नी में जो है वो उसी प्रकार से प्रेम बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये बहुत ही लाभकारी है, हर प्रकार के मंगल को देने वाला व्रत है। और दूसरा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि गणेश जी को और चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। और उसके बाद इसमें एक नियम और, इसका नाम संकष्टी भी, गणेश जी का जो भी व्रत, जो चतुर्थी व्रत होता है उसका नाम संकष्टी भी है। संकष्टी का मतलब होता है कष्ट माने कष्ट और सम माने सम्यक, जो सम्यक कष्टों का निवारण, सम्यक हर प्रकार से कष्टों का निवारण करने वाली ये चतुर्थी है। इस व्रत को करने से हर प्रकार से जो कष्ट हैं दूर हो जाते हैं और अधूरे काम भी पूरे हो जाते हैं, घर में मंगल होता है। इस प्रकार से जो गणेश जी हैं, ये इनका मंगल मूर्ति भी नाम है, मंगल करने वाले हैं। और विघ्न हरते, ये विघ्न का हरण करने वाले हैं। इसलिए ये व्रत बहुत सावधानी से इसे करना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और इस प्रकार से ये व्रत करें। और इस व्रत के विषय में बताया भी गया है कि इसको
बहुत सारी नारियों ने व्रत किया अपने पति के लिए और अपने पति की उन्होंने रक्षा किया, अपने सौभाग्य की रक्षा किया। ये सौभाग्य को बढ़ाने वाला व्रत है। जैसा कि महाभारत में चर्चा है, ग्रंथों में चर्चा आई है कि द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था कि हमारे पति जो हैं युद्ध में विजयी हो। इस व्रत का ऐसा प्रभाव रहा कि पांचों पांडव जीवित रहे और कौरवों का संहार हुआ, उनको विजय प्राप्ति हुई, राज्य प्राप्ति हुई, सब कुछ मिला। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये गणेश जी का जो व्रत है, चतुर्थी व्रत है, इसको विधिवत करना चाहिए और इसकी बहुत बड़ी महिमा है। सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो इसका जो विधान आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं अलग से भी। फल, मीठा और जो भी वस्तुएं हैं, पंचामृत, दूध, दही, घी हैं, सब पंचामृत से स्नान कराइए, जल से पंचामृत से स्नान कराइए। उनको जो भी लौंग, इलायची, तांबूल, पान, मीठा, फल सारा विधिवत धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। और मैं आशा करता हूँ इस पूजन करने से जो श्रद्धा और विधि से पूजन करना चाहिए, श्रद्धा बहुत अनिवार्य है। श्रद्धा से जो है सारे कार्य सफल होते हैं। तो श्रद्धा से सारा कार्य करना चाहिए। अगर आप श्रद्धा से इस व्रत को करेंगे, गणेश जी का पूजन करेंगे, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करेंगे, तो निश्चय ही गणेश जी और थोड़ा विधि विधान से जो विधान समझ करके उनका पूजन करें तो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।